Arrhenius theory part. Arrhenius, sorry, my mistake. Did you go with the Oswald's theory part? Yes, ma'am. उसमें कोई confusion? मैंने कुछ questions भी तुम लोगों को दिए थे. Were you able to do them? ठीक है, चलो जल्दी से क्विकली रिवीजन बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ा था तुमने अभी तक. क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दी थिंग्स, क्योंकि आगे पहले की चीजें नहीं रिवाइज होंगी तो आगे नहीं समझ पाओगे. सो क्विक रिवीजन, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय KW? What do you mean by Equilibrium constant for water. Yes, and at 25 degree Celsius इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 to the power N minus is 7. 1 minus 40. 10 to the power minus 40. Yes. Then तुमने ऐसे भी कर लिया था PKW is equal to PH plus pH plus POH. Plus POH. and that is equal to 14 for water. 14. Again temperature, room temperature 25 degree. तो ये सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने क्लास में. ठीक है, फिर हम लोग जो अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होता है, ठीक है, तो हम पीएच कैसे निकालते हैं? इजीली निकल जाता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट हम लोग अल्फा 1 लेके यस, बट हम लोग ज्यादातर वीक एसिड एंड बेसिस के लिए कंसर्न होते हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो वीक एसिड्स के केस में व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस? C alpha. KC1. हाँ, and we can say Ka is equal to C alpha square given that alpha is very less than 1 or you can say it is less than 0.01 जो ज्यादातर केसेस में वैलिड होता है. ठीक है, और इसमें भी वाटर का कंसंट्रेशन निग्लेक्टेड है. अगर हमारा H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कभी किसी क्वेश्चन में इफ इट इज कमिंग लेस देन 0.06 देन क्या करोगे? सॉरी, 10 raised to the power minus 6 से कम आ गया, then what will you do? Ma'am, water will also be considered in that case. Yes, also included. Okay, तो total pH निकालना उस केस में. Can you get this much? Yes, Yes, ma'am. एंड सिमिलरली तुम्हें एक वीक बेस के लिए कराया था, तो वीक बेस के लिए क्या हो जाता है? उसके लिए OH माइनस आयंस हो जाएंगे विच विल बी ऑल्सो गिविंग यू द सेम थिंग, बट यहाँ पर हो जाएगा यस अंडर रूट KB. KB यहाँ पर भी C अल्फा स्क्वायर होगा और यहाँ पे POH निकालोगे, लेकिन अगर पीएच बोल दिया गया तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? 14 minus POH. PKW minus PH. यस, तो पीएच निकालने को बोला जाएगा तो ये हो जाएगा. इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. So then comes your neutralization reaction. So you know neutralization क्या होता है. तो basically अब हम first टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब हम second टॉपिक पढ़ रहे हैं, that is called as hydrolysis of salt. Hydrolysis of salt. ठीक है, सो ये तुम लोग को पहले नहीं कराया जाता है, उसका रीजन अब तुम्हें समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली यू हैव डन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड एंड बेस कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बट यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि आज तक तुम्हें किस टाइप के एसिड्स पढ़ाए गए हैं? Strong acids. Yes, so when a strong acid and a strong base reacts, so they produce salt and water. ठीक है, salt and water is being produced. Fine. और अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? हम एक सॉल्ट लेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, इसको ब्रेक डाउन करो. हाइड्रो स्टैंड्स फॉर व्हाट? वाटर. Water. एंड लिसिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? घेरना. Breaking. Breaking. Yes, very good. Hydro for water and lysis stands for breakage. Breaking. Yes, lysis stands for breakage. Of whom? Of whom? Salt. So actually यहाँ पर क्या होने वाला है? That is breakage of salt. Breakage, इसको हम literal meaning में convert करें तो breakage of salt due to whom? Due to water. Water. ठीक है, अब देखो वाटर और सॉल्ट जब टूटेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करके देंगे हमें वापस से? एसिड एंड बेस.
देखो Yes, ma'am. सो क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कोई नई चीज नहीं होती है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कैन यू फॉलो दिस? अगर सॉल्ट और पानी वापस से टूट Yes. जाएंगे तो यस कैन यू फॉलो दिस? ये जो वापस से अगर टूट जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वापस से सॉल्ट एसिड एंड बेस मिलेगा। मतलब हाइड्रोलिसिस कोई नई चीज नहीं होती है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब तुमने क्या किया, अब कब होगा और हमें पहले क्यों नहीं पढ़ाई गई हाइड्रोलिसिस? ये चीज दिमाग में आ रही होगी ना कि अगर इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, व्हाई weren't we told earlier in class 10th about neutralization hydrolysis? Isn't it coming to your mind? मैम बिकॉज हर केस में पॉसिबल नहीं होता होगा इस Yes, वजह तो से। अब देखो क्या होता है। Weak acid, weak base. यस देखो क्या होता है, हमने अब देखो एसिड्स दो तरीके के पढ़ लिए, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। Strong and weak. Strong and weak. What is the difference between strong and weak acid? आयनाइजेशन की स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट कंप्लीटली, वीक एसिड्स डू नॉट कंप्लीटली या डिसोसिएट। फिर इसको एक छोटे मतलब बच्चों की लैंग्वेज में समझाया जाए तो ये बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में जो उसका H पॉजिटिव आयन होता है वो मतलब बिल्कुल A माइनस कॉन्जुगेट बेस को H पॉजिटिव आयन बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो तो बस मौका ढूंढ रहा है कि उसको अपने H पॉजिटिव को भगाना है। ठीक है, अब जब वो एक बार भगा देता है तो क्या वापस लेता है? Strong acid gives you weak No, conjugate bases. So yes, so इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है, ये वापस उसको लेना पसंद नहीं करता है। लेकिन वीक के लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था कि जब टीचर आए तो तुम क्या हुए, अलग अलग बैठ गए, लेकिन टीचर के जाते ही क्या होता है? टीचर के जाते ही वापस आ वापस जाते हैं। आता वापस हो जाते हैं। जाते हैं, तो रिवर्सिबल आता है वीक के केस में। उसी तरीके से अगर हम बेसिस की बात करें तो फिर से हमारे पास दो तरीके के बेसिस हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है। तो फिर से वही वही रीजंस हैं, ये क्या है? इरिवर्सिबल, इसकी और OH माइनस आयन की बिल्कुल नहीं बनती है, उसको बस मौका चाहिए उसको भगाने का, और भगाने के बाद वो वापस से उसको नहीं लेगा। बट वीक का मतलब क्या है? व्हेन यू विल फोर्स इट, इट विल leave it, but as soon as it will get an opportunity it will again regain it. इस टाइप से ये दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। Isn't it like that? Isn't it like that? Do you Yes, ma'am. So tell me what will be how many types of salts? अब इसमें पूरा probability लगाओ, तुम लोग probability वगैरह पढ़ चुके हो, तो बताओ कितने types of salts बनेंगे? तुम्हें पता है salt एक acid और base के combination से Acidic or बनेगा, basic so how or many neutral. types of salts you will have? But acid, basic, neutral. Four. Three. Four. Which salt of And salt of strong strong acid? strong base. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस और वीक एसिड Yes, strong acid and strong base. ठीक है, then there will be a acid or मतलब अब इसमें से एक का behavior change कर दो, तो there will be a salt of weak acid Basic salt. and strong base. ठीक है, strong base. Then फिर एक का behavior और change कर देते हैं, there will be a salt of weak acid. Weak base. Yes, very good. And weak base. And चौथा कौन सी कैटेगरी का बनेगा? Strong Salt acid, of weak base. strong acid and weak base. तो अब बताओ हाइड्रोलिसिस के लिए तुम्हें क्या चाहिए? हाइड्रोलिसिस के लिए तुम्हें रिवर्सिबल कंडीशन चाहिए या इरिवर्सिबल कंडीशन चाहिए? रिवर्सिबल। Possible. Reversible. ठीक है, और रिवर्सिबल होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक कंपोनेंट को Weak acid, weak base. मिनिमम एक कंपोनेंट Electrolyte. को क्या चाहिए होना चाहिए? एक कंपोनेंट Weak को होना चाहिए. मतलब वापस से टूटने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम Weak होना चाहिए. एक कंपोनेंट कमजोर पड़े। तो अब इनमें से बताओ किसमें हाइड्रोलिसिस होगा और किसमें नहीं होगा? क्या इसमें से कोई भी फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी तीनों में. इसमें 2, 3, 4. 1 minute, one at a time. So tell me, क्या इसमें कोई भी कंपोनेंट अपने H या OH को वापस से रीगेन करना चाहता है? No, ma'am. नो मैम. Oh, no one will try to regain. So will there be hydrolysis? Will there be hydrolysis? No, ma'am.
In this case, there is no hydrolysis, and that is the reason तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस का कराया जाता था, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्योंकि दोनों ही इरिवर्सिबल रिएक्शंस शो करते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ वाले केस में देखो, ये रिवर्सिबल जाता है और ये इरिवर्सिबल है, तो क्या एक कंपोनेंट तो हमें पीछे खींचेगा? एक कंपोनेंट तो कमजोर पड़ रहा है ना? यस मैम। ओके, सो विल हाइड्रोलिसिस बी पॉसिबल? No, ma'am. Will hydrolysis be possible? यस मैम। Okay. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे बोलो एक कंपोनेंट भी Easily कम, possible. यहाँ पे दोनों की वजह से पॉसिबल है, सो यहाँ पे इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन नेक्स्ट में बताओ, ये इरिवर्सिबल देगा और ये रिवर्सिबल देगा, तो इनमें से किस पॉसिबल होगा? एक की वजह से Impossible है। पॉसिबल। यस, ओके, ठीक है। अब व्हेन यू मेक अ सॉल्ट, जैसे हम एक रैंडम एक एसिड ले लेते हैं, HA, दिस इज एसिड, and we take a random base like BOH, okay, and we react together. So tell me, what will be the salt formed? What will be the salt formed? Maybe. Ba positive negative plus water, देखो this will be the salt formed. Okay, Yes, so ma'am. that means cationic part of the salt will come from whom? बेस। It is due to base, and the anionic part of salt is due to Acid. yes, of salt is due to acid. तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोलिसिस होता है, अब देखो एक और एडवांस स्टेज पे जा रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं। अब हाइड्रोलिसिस के भी टाइप होते हैं, मतलब कौन करा रहा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जैसे यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं, तो इसको तो छोड़ ही दो। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कौन करा रहा है? Who is creating hydrolysis? द वीक एसिड। Acid is creating hydrolysis, and acid forms which part, cation or the anion? एनायन। So this type of hydrolysis will be called as what? Anionic hydrolysis. Can you get the reason why it is called as anionic hydrolysis? Can you get the reason why? Yes, ma'am. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसकी वजह से हो रही है? कौन Both हाइड्रोलिसिस का Weak मतलब base acid. वीक एसिड, और एसिड क्या बनाता है? एक सॉल्ट में एसिड क्या आता है? जैसे तुम एक NaCl ही ले लो, तो NaCl में जो एसिड है वो केटायन बना रहा है या एनायन बना रहा है? Anion. एनायन। तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसकी वजह से हुई? एसिड की वजह से हुई, और एसिड क्या बना रहा है? Anion. एनायन। So with this will be called as which type of hydrolysis? एनायनिक Anionic हाइड्रोलिसिस। hydrolysis. Okay, now can you follow the reason? Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे बोलो, ये क्या, यहाँ पे कौन बना रहा है हमारा हाइड्रोलिसिस, कौन करा रहा है? Cationic बनाएगा। बेस बना रहा है, बेस इज कॉजिंग द हाइड्रोलिसिस। ओके, सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? बेस Cationic hydrolysis. कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। वेयर एज ये वाला जो कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा? इट विल बी बोथ दोनों कर कैटायनिक, Neutral. यस, प्लस कैटायनिक, बोथ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ना एक बार IIT एडवांस में वो आई थी, मैचिंग आई थी, मतलब उन्होंने सॉल्ट्स लिख दिए थे और उसमें से हमें बताना होता था कि किस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, किस में एनायनिक हो रही है। अब तुम कर पाओगे? Yes, ma'am. ठीक है, 4 सॉल्ट्स लिखे थे एक कॉलम में, एक कॉलम में ये लिखा था कैटायनिक, एनायनिक, एंड मैट्रिक्स मैच था, नन ऑफ दीज, तो उसमें से मैच करना था। बट आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें फाइनली, जब मैं तुमको हर एक क्लास के बाद एक फॉर्मूला शीट देने लग गई हूँ ना, तो एक मैं फाइनल रिवीजन और करवा दूंगी, तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी ब्रीफली क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes.
ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। अब जैसे तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द पीएच ऑफ 0.01 m NH4 Cl, ठीक है। तो ये क्या है, पीएच तुम्हें किसका पढ़ाया है अभी तक मैंने? पीएच निकालना किसका किसका पढ़ाया है अभी? Acids and bases. Acids and base. Is it in the category of acid or a base? Salt. ये तो सीधे सीधे No, ma'am, सॉल्ट हो गया। salt. तो अब इसका पीएच हम कैसे निकालेंगे? दिमाग चकरा जाएगा ना। तो यही हमें पढ़ना है। अगर हमें पीएच किसी सॉल्ट का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, और क्या उसमें पीएच आएगा वो भी हमें समझना है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तुमको ब्रीफली आइडिया लग रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो सी हमें हाइड्रोलिसिस के कितने केसेस पढ़ने पड़ेंगे एक्चुअली में? 3. Three cases. So I am taking one case at a time. Like I am taking case 1, 3 hydrolysis cases only. तो first case ले रहे हैं in which I am trying to explain hydrolysis of salt of let us take weak acid and strong base. इसको पहले पढ़ लेते हैं. And strong base. ठीक है, तो वीक एसिड जनरली हम लोग, तुम्हारी बुक में ऐसा समझ लो कि जनरली वीक एसिड्स कौन से दिए जाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब एग्जांपल्स में 99% केसेस में जो भी दिया होगा इट विल बी एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस में जैसे कोई भी एल्कलीज ले लो, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग NaOH। सो टेल मी ये सॉल्ट क्या बनाएंगे दोनों मिलकर के? What will be the name of this? CH3COONA. CONA. Sodium acetate. CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट, वेरी गुड। अब इसको जब हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? तो क्या है? CH3 ब्रेक हो जाएगा। Yes, it will show hydrolysis, and what will happen कि CH3CO- और H आयन की जो फ्रेंडशिप है, H पॉजिटिव आयन की ये जो फ्रेंडशिप है ये स्ट्रॉन्ग है, तो मौका मिला तो ये क्या करेगा? इसे वापस रीगेन करेगा या नहीं वापस करेगा? एसिड बेस बना लेगा। Yes, so it will take H positive ion from water and again it will form acetic acid, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स। बट मतलब वीक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, ऐसे समझ लो, ठीक है। बट ये क्या है? दे आर एनिमीज, ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज है। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब एक दूसरे के एनिमीज होना, तभी तो वो क्या वापस रीगेन करेगा? No, ma'am. It will Wow. not regain further. It will not regain further. Will it? No, ma'am. No, it will not regain further. Okay. So that means what? If it is not regaining further, that means what? When this whole process of hydrolysis is done, can you see, is it a reverse of, isn't it reverse of neutralization? Salt got broken. So it is, मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, it is reverse of neutralization. But what will be the nature of the solution after hydrolysis? What is the nature? Basic. Yes. What is the nature of the solution after the salt is broken? Basic. Why Basic. basic? Because of OH minus ions. minus ions are क्योंकि present. यहाँ OH minus ions रह गए हैं, so it will be basic. That means pH will be More than 7. more than 7. इसको हम लोग मैथमेटिकली भी अभी प्रूव करने वाले हैं। अभी मैंने सिर्फ लॉजिकली तुम्हें समझाया है कि तुम खुद से समझ पाओ कि अभी ये बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ OH माइनस आयन जो सोडियम है वो वापस से नहीं लेना चाहता है, बिकॉज उसकी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, एंड दैट इज व्हाई एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस मींस इट विल बी बेसिक एंड pH विल बी ग्रेटर देन 7. सो मैं इसको अगर दूसरे वे में पूछूं तो मुझे ये बताओगे, हु गवर्न्स दी, मतलब देखो हाइड्रोलिसिस किसकी वजह से होती है? वीक पार्ट की वजह से होती है, लेकिन जो नेचर आता है सॉल्यूशन का आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो कौन गवर्न कर रहा है? Stronger part. स्ट्रॉन्गर पार्ट। सो देखो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग था, तो इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस? Basic. और ऐसे ही Basic. अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं फोर्थ एग्जांपल में, व्हाट विल बी द नेचर? Acidic. यस, एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इन दिस केस?
न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इन दोनों में से भी कौन Concentration स्ट्रांग हो जाता है। तो वो हम अभी धीरे धीरे करते हैं एक एक एग्जांपल को लेकर के, लेकिन ब्रीफली आइडिया लगा। हु गवर्न्स द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? strong acid or strong The base. stronger part. यस, एंड हु कॉजेज हाइड्रोलिसिस? किसकी वजह से Weaker The weak part. weaker part, क्योंकि वो Weak रिवर्सिबल part. भागता है। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, अगर हम लोग देखें इसे प्रॉपरली, तो ये वाली जो रिएक्शन है, isn't it a combination of two reactions in which CH3COH got broken into CH3COO minus and H positive ion, aqueous and aqueous? ये हम लिखते थे एक रिएक्शन Yes, ma'am. जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? Ka. Ka. Do you remember Ostwald's theory? Dissociation yes constant of ma'am, acid. Dissociation means टूटना, ठीक है, so it is dissociation constant of acid. और जो दूसरा रिएक्शन इसमें हो रहा है वो क्या हो रहा है? H2O is getting broken into H positive ion and OH minus ion, which is called, इसका जो equilibrium constant होते थे वो क्या लिखते थे हम लोग? Kw. Very good. So this was represented as Kw. Now, how will you arrange reaction 1 and reaction 2 such that we get this resulting reaction? कैसे arrange करें? हम दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशंस ऐड कर नहीं देंगे। बेटा, देखो यहाँ पे CH3CO minus, it is taking H positive ion from water and it is converting into CH3COH. Isn't it reverse of first reaction? Isn't it reverse of first reaction? Yes, ma'am. Reverse of first plus second. Yes. Isn't it reverse of first reaction? Can you follow Yes, this ma'am. part or not? यहाँ देखो CH3CO Yes, ma'am. minus ने इसके साथ, अगर मैं इसको briefly छोटा सा लिखूं तुम्हारे को समझाने के लिए, तो देखो actually ये हुआ, इसने H positive ion इससे लिया और इससे मिलकर के इसने acetic acid बना दिया था, है ना? तो isn't it reverse of first reaction? Yes, yes ma'am. ma'am, Okay, Yes, and plus ma'am. addition of second reaction, as a whole I am getting resultant. Can you follow this yes part? ma'am, yes So actually जो मेरी resulting reaction है R, that is coming due to what? Reverse of first reaction, acetic acid वाली reaction plus सेकेंड रिएक्शन। तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में बताओ, तो हम जब किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या आता था? रिवर्स हो जाता है। Reciprocal हो रिवर्स हो जाता है। जाता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 minus 1, 2 minus 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो जब हम लोग रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते थे तो इक्विलिब्रियम हम Kw रेसिप्रोकल, upon Ka। यस, रेसिप्रोकल्स लिखते थे। तो हम लोग क्या लिखते थे कि मतलब उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते थे वो भी क्या हो जाते थे? डिवाइड हो जाते थे। और अगर हम ऐड Ratio करते थे होता तो ये सब्ट्रैक्शन, रिएक्शन का सब्ट्रैक्शन मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते थे वो डिवाइड हो जाते थे। याद आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो जो R है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? R जो रिएक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Isn't it representing hydrolysis of salt? Yes, ma'am. It's representing. Isn't it representing reaction R is representing hydrolysis of salt? yes ma'am, और वो रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। Yes, ma'am. तो how do you represent an equilibrium constant? K. K, whose equilibrium constant, R का equilibrium constant हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो equilibrium constant हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं विद अ सिंबल K। फिर हम लोग यहाँ पे एक नोटेशन लगा देते हैं टू रिप्रेजेंट कि हम किसका equilibrium constant रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे W लिखा था फॉर वाटर, यहाँ A लिखा था फॉर एसिड, तो यहाँ पे क्या नोटेशन यूज करें?
Salt H. 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 Why do we use H? To represent hydrolysis of salt. Hydrolysis. ठीक है, तो अब जब भी तुम्हें KH लिखा हुआ दिखेगा, it will represent what? Hydrolysis. Yes, Equilibrium it will constant be. for hydrolysis. Yes, it will be an hydrolysis constant. Can you get it? ये commonly used notation है, सारी books इसको follow करती हैं. Can you follow? Can you? Yes. मैम Any- इन्हें लास्ट टाइम लगा दीजिए. हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? K, कैपिटल K. Yes or no? फिर हम Yes, लोग ma'am. रिएक्शन Yes, ma'am. स्पेसिफिक होने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें एक छोटा नोटेशन लगा लेते हैं, जैसे C फॉर कंसंट्रेशन, P फॉर प्रेशर, देन A फॉर एसिड, W फॉर वाटर, B फॉर बेस, ऐसे लिखते थे एक छोटा नोटेशन Yes, लगा करके. ma'am. तो Yes, यहाँ ma'am. पर हमने एक नोटेशन H यूज कर लिया है. क्यों यूज किया है? बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट करने के Hydrolysis लिए. के लिए. अब समझ में आई? मैम यस. मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही कि रिवर्स कैसे हो गया. मैम वो चीज नहीं कौन समझ सी चीज समझ नहीं आ रही? मैम जो फर्स्ट सेकंड रिएक्शन में हमने रिलेशन बताया, मैम ने बोला कि वो रिवर्स हो गए मतलब एक तरह से. मैम वो तुम्हें कैसे हो- तुम्हें हो- मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? मैंने मैथमेटिकल 4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी. मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, याद है? नहीं मैम, वो पूछ रहा है CH3COH का, जहाँ आपने वो डिसोसिएशन दिखाया था ना, वो चीज पूछ रहा है. ये चीज. Yes. Let him answer because he has a doubt. What are you asking? मैम जो सेकंड नीचे लिखवाया है इक्विलिब्रियम क्या? कांस्टेंट में K और KW. हाँ नीचे हाँ. मैम इसमें रिवर्स कह दिया है कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे का रिवर्स हो गई हैं. एक दूसरे का रिवर्स नहीं हो रही है. मैंने ये बोला R कैसे अचीव करोगे? अगर हम इसको एज इट इज लिखा रहने दें, इसको एज इट इज लिखा रहने दें और इसको हम लोग उल्टा लिखें, उल्टा, क्योंकि हमें एसिटेट आयन चाहिए. ठीक है, एसिटेट आयन Yes, देखो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव मी दिस प्लस OH माइनस आयन. देखो ये लिखा है मैंने, इसमें यही हो रहा है ना. Yes, अगर ma'am. तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड भी Na है, राइट हैंड साइड भी Na है, तो उसको निकाल दो. एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या बचा? एसिटेट आयन रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव यू एसिटिक ion. एसिड प्लस OH माइनस आयन. तो ये जो R वाली रिएक्शन है, जिसको Yes, मैं ma'am. R लिख रही हूँ, तो R वाली रिएक्शन हम इन दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से कैसे अचीव करें? क्योंकि अदरवाइज फिर से हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे KH की वैल्यू निकालने के लिए. वेयर एज अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो इसको यूज कर करके हम KH की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. तो हमने इनको रिलेट किया. तो यहाँ पे देखो, अगर हम इनको रिलेट करते हैं तो इस वाली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. देखो लेफ्ट हैंड साइड Yes, ma'am, एसिटेट करना आयन है, पड़ेगा. इधर राइट हैंड साइड है. तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं टू ऑब्टेन R, तो इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हाँ 1/K. हाँ, तो 1 अपॉन 1/K. यस. तो अब इन दोनों रिएक्शन रिवर्स करने के बाद उनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगी. Yes, ma'am. तो हम क्या करते हैं, जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई. Product. यस, प्रोडक्ट. तो मैंने Yes, उसी ma'am, को लिखा है. multiplication. हाँ, उसी को लिखा है. अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? Divide. डिवाइड. ठीक है, तो अब बताओ KH क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करके बताओ, बाकी लोग सब डिवाइड करके बताएंगे. तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KH इन दिस केस? KW upon KA. KW/K. KW/KA. And KH is called as what? Constant for hydrolysis. Yes, or hydrolysis constant. ठीक है. And for what? Okay. यहाँ पर किसके लिए यूज किया हमने? For a salt of strong base and a weak acid. For the salt of strong base and a weak acid. Okay, ma'am. समझ गया. ठीक है. Ma'am, हाँ,
मैम एक डाउट था मैम, बुक्स में लिखा रहता है, जैसे रीड की थी बुक तो मैम उसमें लिखा था कि जो वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW वो दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे वो मैम बाद ने के सेम लिए ले है, वो बाद के लिए है, अभी के लिए नहीं है। वो तुमने सॉल्युबिलिटी में पढ़ लिया होगा। नहीं मैम इसी चैप्टर में। अच्छा ओके इसी मैम। चैप्टर में 4 पार्ट्स है ना। ओके मैम। ओके 4 पार्ट्स हैं। वो जो तुम बोल रहे हो आयनिक प्रोडक्ट वो आगे आएगा, अभी तुम्हें वही लेना है। यस मैम ओके। ठीक है, अभी आयनिक प्रोडक्ट आगे देखेंगे क्या होता है। अभी हम एक एक पार्ट को धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, फिर जब हम चारों पार्ट्स कर लेंगे फिर हम उनको क्लब करना सीख लेंगे। ठीक है, पहले मतलब वही चीज है ना, ABCD पहले सीख लें, फिर वर्ड्स बनाना सीखेंगे, फिर सेंटेंसेस फॉर्मिंग सीखेंगे। तो पहले बेसिक चीजें कर रहे हैं, अभी चलेगा? यस मैम। फाइन। तो ये पार्ट क्लियर हुआ, क्योंकि अगर हम वैसे निकालने बैठते तो हमें पूरा कैलकुलेशन दोबारा से करना पड़ता। उसको इजी करने के लिए हमें पता था हम ऐसे कर सकते हैं, तो हमने इसको इस वे में यूज कर लिया। हमें KW पता था, हमें K पता था, तो हम KH निकाल सकते हैं। बोलो जल्दी यस से। मैम। ठीक है, तो हमारा इस वे में कैलकुलेशन इजी हो गया, और अब तुम्हें ये फॉर्मूला बाय चांस कभी आता है तो तुम्हें याद रखना है। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या था? पीएच निकालना। हमारा मेन पर्पस था पीएच निकालना, क्योंकि हम तो पीएच कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं अभी तक। तो हम पीएच कैसे निकालेंगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने सॉल्ट ले लिया, Na एक्वस। ठीक है, इसको जब हमने डिसॉल्व किया तो वाटर में, एक्वस मतलब वाटर में है, तो बताओ क्या क्या मिल रहा था हम लोगों को? देखो यही मिल रहा था ना, Yes, ma'am. ये चीजें मिल यस रही थी। मैम। ठीक है, अच्छा अब ये मिल रही थी, तो इनिशियली अगर तुमने, फिर से हम वही कैलकुलेशन करते हैं, और तुम्हें पूरा कैलकुलेशन नहीं याद करना है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए ऐसे में कर रही हूँ। एंड देन एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है? ये ऐसे हो जाएगा या नहीं? ये ऐसे होगा या यस नहीं? मैम। अब देखो इसमें सोडियम सोडियम दोनों साइड सेम अमाउंट में रहेंगे, तो हम हटा सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए। यस मैम, C अल्फा दोनों साइड होगा। दोनों साइड सेम अमाउंट में ही रहेंगे, तो क्या फायदा उसको बार बार लेने का, हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें मतलब अब हमारा पीएच बेसिकली कौन गवर्न करेगा? इट विल बी गवर्न बाय concentration of OH minus ion, and concentration of OH minus ion will be how much? What will be the concentration of OH minus? C alpha, जैसे हम लोगों ने पहले करी थी। बट वहां पर क्या था? वहां पर ये होता था कि हमें Ka का वैल्यू पता होता था या Kb का वैल्यू पता होता था, और अल्फा गिवन होता था, तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाती थी? इजी हो जाती थी कि नहीं? बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो KH कैसे लिखोगे? KH stands for equilibrium constant for an hydrolysis reaction. How will you write the value of KH now? Will it become like this? Into this upon Upon this? CH3CO minus. Yes, very good. That means you are following. ठीक है, एंड देन यहाँ क्या लिखेंगे? C अल्फा डॉट C अल्फा, जैसे हम पहले भी लिखते आ रहे थे, अपॉन C1 माइनस अल्फा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर से इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, और इट इज 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे? KH इज इक्वल टू C alpha square. C alpha square. और अल्फा कैन बी रिटन एज, और अंडर रूट अल्फा, KH। यस, KH अपॉन C, सॉरी KH अपॉन C। कुछ लोग ना क्या करते हैं, मैं तुम्हारे साथ एक नया नोटेशन नहीं लेना चाह रही थी, बट कुछ लोग ये जो अल्फा होता है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? H से। तो अल्फा वैसे क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा? डिग्री ऑफ Dissociation. तो यहाँ पे H क्या रिप्रेजेंट होगा? किसका डिसोसिएशन हो रहा है? ये इस, Hydrolysis. यस, Degree of hydrolysis. तो यस, तो वहां पर H से कंफ्यूज मत हो जाना। H इज नथिंग न्यू, इट इज ओनली लाइक वी वर यूजिंग अल्फा, इट इज नथिंग न्यू।
H is just like अल्फा, बस इसको स्पेसिफिक करने के लिए कि हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कर रहे हैं, it is called as degree of hydrolysis. So it is nothing new. It is not a new notation. It is just like your alpha only. Okay? Can you people follow this much? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, बोलो बेटा. मैम वो Na प्लस और Na का वो अमाउंट सेम कैसे है, वो एक बार फिर से बता दीजिए क्योंकि please. जितना रहेगा उतना ही तो बाद में रहेगा. यहाँ पे भी लिख लो Na पॉजिटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव. अगर तुम 0.1 m लेके चलते हो तो कितना Na पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा बाद में भी. 0.1. तो फिर अमाउंट सेम रहेगा, यहाँ से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा. फुल यस मैम. हाइड्रोलिसिस. मैम बट जैसे एट इक्विलिब्रियम उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना कि C1 माइनस अल्फा या H1 माइनस H है और डिसोसिएट होने के बाद CH है, तब तो मैम वहाँ इक्वल आएगा तो बेटा नहीं. वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो तो फुल डिसोसिएशन करता है ना. अगर 0.1 लेके चल रहे हो तो वहाँ पे भी 0.1 रहेगा ना. ओह यस मैम. वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं करता है ना. यस मैम, गॉट इट. है ना. गेटिंग इट. मतलब वो Yes, ma'am. आयनाइज करेगा या नहीं करेगा वो इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करेगा. वो तो हमेशा ही आयनाइज करेगा, उसको तो मतलब मौका चाहिए आयनाइज होने के लिए. अभी क्लियर है? यस मैम. ठीक है. अब देखो KH की वैल्यू तो अपने को पता नहीं होती है. हमने उसका एक सेकंड हैंड तरीका निकाला KH की वैल्यू निकालने का. व्हाट वाज दैट? KH की वैल्यू निकालना. KW upon KA. वेरी गुड. So it will be under root of KW upon KA dot C, है ना. बट हमारा क्वेश्चन आता है किससे? हमारा क्वेश्चन आता है किससे? हमारा क्वेश्चन किससे आता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीएच स्केल का कैलकुलेशन. तो हमें पीएच कैलकुलेट करने को आएगा इसके टाइम पर भी. तो पीएच निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? या तो H पॉजिटिव आयंस चाहिए या OH माइनस आयंस चाहिए. इस वाले केस में अपने को क्या मिल रहे हैं? OH माइनस. यस, OH माइनस आयंस मिल रहे हैं. और उसमें से हमने उसकी कंसंट्रेशन भी निकाल ली थी, CH आ रही थी, बट H निकालना बहुत मुश्किल है. मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज्यादा करना होता है, जो सब कोई अवॉइड करता है. तो वो ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, OH माइनस आयन इज इक्वल टू, जैसे तुमने पहले पढ़ा था C अल्फा. नाउ इट कैन बी रिटन एज व्हाट? इट कैन बी रिटन एज व्हाट? CH. CH. एंड फिर उसका हम लोगों ने एक शॉर्टकट तरीका भी पढ़ा था. इट वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KAC या KBC. AAC. तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? अंडर रूट ऑफ KHC. KHC. यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है. अब KH की वैल्यू कोई याद नहीं रखता. ठीक है. हम लोगों ने अभी पढ़ा KH कैन बी रिटन एज KW अपॉन K. फाइन. KH को अभी हमने पढ़ा है. इट कैन बी रिटन एज KW अपॉन K. तो अब बस तुम भी उसी वे में यहाँ पे बताओ H को हम क्या लिख सकते हैं? KW upon KA into C under root. ठीक है. सो इट विल बिकम हाउ मच? H की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. C बाहर है, यहाँ पे है KW अपॉन KA. ओके. एंड डॉट C. अब डॉट C, ये वाला C अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा? इंटू C हो जाएगा ऊपर. C स्क्वायर. C square. इससे कैंसिल हो जाएगा. सो देखो जो चीज तुम पहले पढ़ रहे थे वैसे ही सेम टू सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे आ गया. वहां पे लिखते थे अंडर रूट KAC और सॉल्ट्स में लिखते थे अंडर रूट KAC. यस मैम. मैंने कहीं तुम्हें जल्दी से रिवाइज कराया था ताकि तुम यहाँ पे भी रिलेट कर पाओ. हाँ देखो, अंडर रूट KAC KBC. तो ये रिएक्शन कैसी है? दिस इज द रिएक्शन ऑफ, Hydrolysis. so we will write it as KHC. KHC. और KH की वैल्यू मतलब फिर से या तो एक्सपेरिमेंट करके निकालें या फिर ये वाली तरीके से निकाल लें, है ना. तो अभी समझ पा रहे हो ये चीज? Yes, ma'am. रिवाइज कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, लर्न नहीं करना पड़ेगा. मतलब आधे बच्चे तो इसलिए डर जाते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट कैन यू रिलेट देम? यस मैम. ठीक है. कैन यू रिलेट देम? दे आर द सेम थिंग, वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग, बट नोटेशन बस याद रखना. अब देखो जब हम इसका पीएच निकालने जाएंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका पीएच निकालेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? POH निकालना पड़ेगा ना हमें.
Yes, ma'am. तो PaOH कैसे निकालते हैं हम लोग? माइनस लॉग Minus log of OH minus. माइनस आयन दैट विल बी इक्वल टू POH। तो यहाँ पर हम लोग अगर माइनस लॉग ऑफ क्या लिखेंगे? KW अपॉन KA डॉट C टू द पावर हाफ। चेक इट आउट। Yes, ma'am. एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? पावर जब भी हम लॉग लेते हैं तो क्या हो जाती है? Power बाहर आ जाती है. एंड देन लॉग को अंदर ले जाओ तो इट विल बी व्हाट? लॉग KW प्लस मल्टीप्लिकेशन Log KC minus log KA. वेरी गुड। अब नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल दिस नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. So minus log KW can be written as PKW. Yes, ma'am. This can be Yes, written ma'am. as PKA, Yes, ma'am. है ना? So चलो POH की वैल्यू बोलो क्या हो गई? POH की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? Half PKW minus log C minus PK. Half of PKW minus log C Minus PK, PK. है ना? ठीक है, बट अपने को तो pH निकालना था, तो pH बोलो क्या होगा? 14 minus POH at room temperature, and that will be how much? 14 minus. Now tell me what is PKW? कितना होता है? 14 ही होता है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब अगर हम इसको 14 सब्स्टिट्यूट कर दें, या नहीं चलो बाद में कर देते हैं। सो इट विल बी हाउ मच? PKW, या मैं इसको PKW minus log C minus PK. Can I write like this? जल्दी से देखो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ। So this will be this. This will become plus half, and this minus will again become plus half. Check it out. Yes, ma'am. PKW is 7. Sorry, is 14. So इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7. So it is hot. What is the formula? What is the formula to find the pH? 7 plus half log C plus half PK. अभी इतने बड़े फॉर्मूले से डरो मत। I'll give you a shortcut way also. ठीक है, I'll give you a shortcut way. So don't get scared कि इतना बड़ा सा फॉर्मूला क्यों आ गया, कैसे करेंगे। ठीक है, a very shortcut method in the end. But पहले समझाने के लिए पूरा समझाया। Can you get it? Can you people get it? नहीं। Ma'am, can you Yes, please ma'am. turn to the last slide? Yes. Okay, ma'am. ठीक है, अब ये जो गंदा गंदा कैलकुलेशन, ये मतलब ये कैलकुलेशन गंदा लगा या अच्छा लगा? पहले तो ये बताओ। गंदा। गंदा। तो अब हम क्या करते हैं, मतलब मेजोरिटी को गंदा लगेगा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ तुमको इसका एक शॉर्टकट तरीका। क्वेश्चन है। नहीं, एक शॉर्टकट तरीका। हाँ बोलो। पिछली स्लाइड पे आइए। ये कुछ माइनस की गड़बड़ लग रही है। नहीं देखो, भी पहले इस यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, और अब तुम इसको माइनस अंदर ले जाओ। हाँ बोलो क्या हुआ? मैम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पहले आपने पीके पॉजिटिव होना चाहिए और PKW माइनस में होना चाहिए। यस मैम, मुझे भी यही लग रहा है। ये देखो माइनस का साइन अंदर लेंगे तो क्या चीज? फिर से बोलो, फिर से बोलो जल्दी से। मैम वहाँ पे जो पीके था वो पिछली स्लाइड में माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, तो ये पीके नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे ना माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फिर मुझे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मैंने नहीं किया उसको, क्योंकि माइनस PKA माइनस log K विल बी PK ना। आई एम कैरी फॉरवर्डिंग दिस नेगेटिव साइन, आई एम नॉट चेंजिंग इनटू प्लस। कैन यू गेट इट? आई एम नॉट चेंजिंग इनटू अ प्लस साइन, अदरवाइज फिर मेरे को PK लेने में दिक्कत होगा। ये जो नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। कैन यू गेट इट? यस मैम।
मैंने उसको एज इट इज रहने दिया बिकॉज माइनस लॉग के डब्ल्यू विल बिकम पी के डब्ल्यू एंड माइनस लॉग के विल बिकम पी के। ठीक है, Yes, ma'am. तुम्हारे पास Got जो it. बचेगा दैट इज पी के माइनस लॉग सी माइनस पी के। कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. And then when you will take it inside, so this will become positive, this will become positive, and this was positive, it became negative. Negative. Yes, ma'am. ठीक है अभी? ठीक है, अब मुझे Yes, पता है ma'am. हर बारी हमें ऐसी गंदी गंदी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं तुमको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। सो चलो देखो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ चीजें तो तुमने समझ ही ली थी, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना। और यहाँ पे मैं तुमको डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लर्न करना सिखा देती हूँ, मैं बाद में तुम्हें कैलकुलेशन समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि आई नो मतलब तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं बाद में तुम्हें कैलकुलेशन समझा दूंगी कि मेन पर्पस तो होता है हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का, बट ठीक है, आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी कैलकुलेशन हम लोग करते जाएंगे और हर बारी हर एक स्टेप में यू कैन योरसेल्फ मेक इट वेरी क्लियर कि हमें इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन डेरिवेशन के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से ये वाली कंफ्यूजन भी आएंगी, तो एटलीस्ट वो बच्चे जो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड में रहना चाहते हैं उनको एक बेनिफिट हो जाएगा, उनको फॉर्मूलाज लर्न आ जाएंगे। तो बताओ हाइड्रोलिसिस कौन कौन से सॉल्ट्स करते हैं, जल्दी से एक एक एग्जांपल बोलते जाओ। NaCl. सॉल्ट बेटा NaCl हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, फिर से Ma'am, salts Yes, of ma'am. strong acid and weak base, or weak strong acid, strong base. स्ट्रॉन्ग और वीक strong एसिड base, एंड weak स्ट्रॉन्ग acid, बेस हमने किया, इसी को हम लोग पहले कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे मतलब जो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन होती है वो कौन गवर्न करता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन या वीक पर्सन? वीक Strong. पर्सन। strong part. स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होता है ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा Yes. वो गवर्न कर लेगा। और फॉर्मूले में कौन आएगा, पीएच के फॉर्मूले में के आएगा, जो कि Weak. किसका होता है, वीक पार्ट का। तो यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बोलो कैसा होने वाला है, Basic. बेसिक। ठीक है, हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बेसिक होने वाला है। बेसिक मतलब पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 या फिर लेस देन 7? Greater than तो 7. 7 के ग्रेटर लाने का मतलब है पॉजिटिव सिंबल लगाना है या नेगेटिव सिंबल? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। देखो यही फॉर्मूला आया था। यस मैम। ठीक है, अब जिनका स्कूल में हो रखा है वो लोग इजीली फॉलो कर पाएंगे, बाकी लोगों को भी कोई टेंशन नहीं है, मैं फॉर्मूला रटने का तरीका बता दे रही हूँ तुम्हें, फिर हम लोग इसका बाद में डेरिवेशन भी कर लेंगे। नाउ सिमिलरली सॉल्ट ऑफ, दूसरा सॉल्ट बोलो किसका होगा, Weak. Strong acid, Base, weak base. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो अब इसका जो तुम्हारा नेचर होगा ऑफ द सॉल्यूशन वो कैसा होना चाहिए, Acidic. एसिडिक। क्योंकि हु गवर्न्स द नेचर, द स्ट्रॉन्ग पार्ट, सो इट इज Strong. एसिडिक। Stronger part. एसिडिक मतलब पीएच कैसा होना चाहिए, Less than 7. Less than 7 का 7. मतलब फॉर्मूला क्या लगाओगे, Minus sign. Negative minus sign. half क्या चीज आएगा, half यस log C. क्या, फिर से बोलो फॉर्मूला, माइनस पीके। नॉट पीके, pKa. यस जो वीक होगा उसका वो पार्ट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वीक एसिड था तो इसलिए pKa आ रहा था, यहाँ पे वीक बेस है तो क्या आएगा, pKb. क्योंकि PKB. स्ट्रॉन्ग पे तो PKB. होता ही नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग को Yes, कैसे ma'am. ला सकते हैं, एंड देन हाफ Log C. ऑक्सी। ओके, एंड द थर्ड पार्ट लास्ट वाला, Weak base, weak acid. salt of weak acid प्लस वीक बेस, दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग, Depend करता है. yes it will be, it can be acidic also, it can be basic also, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, लेकिन फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं। तो फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो 7 तो आएगा ही आएगा, pKa Plus कैसे आएगा, minus. क्योंकि यहाँ पे pKa भी आएगा और pKb Then भी आएगा, acidic. तो क्या होगा, इन Then दोनों को कंबाइन कर दो। pKa कैसा साइन के साथ होता है plus. एंड pKb कैसे साइन के साथ होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। Plus इन दोनों को minus log कंबाइन C. कर दो, तो फॉर्मूलाज पहले करना समझ में आया, डेरिवेशन में तुम्हें बाद में भी बता सकती हूँ, बट और log फॉर्मूला C का समझ में आया,
फॉर्मूला मेकिंग समझ में आई, क्योंकि फॉर्मूला से ही Yes, क्वेश्चन मैम लॉग ऑफ सी नहीं आएगा थर्ड वाले में? नहीं थर्ड कैंसिल हो वाले में गया नहीं वो। आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हम दोनों का डेरिवेशन कैंसिल। डेरिवेशन करेंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करना आया सबके लिए, इजी हुआ, क्योंकि आई नो Yes, ma'am. डेरिवेशन सबको नहीं Yes, ma'am. समझ में आती और रिक्वायर्ड भी नहीं है एक्चुअली में, बट फॉर्मूला रिक्वायर्ड है डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला समझ में आया, कैसे निकालना होगा, Yes, रटना ma'am. नहीं है, इजीली हो जाएगा अभी सबके लिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now देखो, अब वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, अगर सपोजिंग इफ pKa is greater than pKb, सो अगर pKa बड़ा हुआ और pKb छोटा हुआ तो ये जो वैल्यू है इसमें से माइनस करोगे तो जो तुम्हारे पास बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स pH will be greater than 7. and that means solution will become Basic. बेसिक। और एक्चुअली हमने P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, तो जो तुमसे सोच रहे हो छोटा, मतलब अगर तुम चेक कर सकते हो अगर Ka का वैल्यू छोटा आता है तो जब उसका नेगेटिव लॉग लोगे तो वो उल्टा बड़ा हो तो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उल्टी चीज आ रही है। pKa इज ग्रेटर देन pKb इज टेलिंग यू दैट एसिड इज वीक, उल्टा माइनस लॉग लिया है, एसिड इज वीक एंड बेस इज स्ट्रॉन्गर। तो सिमिलरली इफ pKa इज लेसर देन pKb, मतलब एसिड इज स्ट्रॉन्गर, दिस इज वीकर। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा है, ये बड़ा होने का मतलब है जब हम इसका हाफ लेकर के वैल्यूज ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव वैल्यू बचेगी 7 के साथ या पॉजिटिव वैल्यू? Negative. नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू मींस व्हाट, Acidic. pH will pH less become than negative 7. and pH that less means than 7 acid. it will become acidic. Okay, and if supposing kabhi pKa is equal to pKb, then Neutral. cancel हो जाएगा PH and is it will the be 7. neutral. ओके तो लास्ट वाले केस में नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमारा कौन सा वैल्यू बड़ा होने वाला है या कौन सा वैल्यू छोटा होने वाला है। ओके, कैन यू Yes, फॉलो? ma'am. चलो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमारे, ठीक है। सो जैसे क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द pH of 1m 1m urea hydrochloride solution in water and whose Kb of urea is given to you as 1.5 into 10 raised to the power minus 14। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तुम मुझे आइडेंटिफाई करो ये सॉल्ट किस कैटेगरी का है। Acidic. क्या एसिडिक बेटा, किन दो लोगों से मिलके बना है ये सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। Strong acid, weak Strong base. acid, Strong weak acid, base. weak base. How did you identify this is a salt of क्योंकि strong Kb दिया है। Means yes, हाइड्रोक्लोराइड। yes क्लोराइड लिख दिया सबसे पहली बात, HCl is a strong acid। एंड दूसरी चीज ये सिर्फ Kb वैल्यू दी है, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जिसका वैल्यू दिया होता है उसी को ही हम लोग वीक मानते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ Kb दिया है, दैट मीन्स हमारा बेस क्या है, हमारा Weak. बेस क्या वीक है। नाउ फ्रॉम दिस टेल मी व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। Acidic. एसिडिक, अगर वो एसिडिक हो जाए हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूशन दैट मींस pH क्या हो जाएगा, Less than 7. एंड व्हाट विल बी द Less than फॉर्मूला 7. फॉर pH नाउ टेल मी योरसेल्फ। 7 minus यस वेरी गुड, हम 7 half minus half half pKb pKa minus minus log log C. C. वेरी गुड, माइनस लॉग सी। ठीक है, अभी समझ में आई बात, फॉर्मूला निकालना आ गया। माइनस हाफ लॉग सी नहीं होगा? या सॉरी माय मिस्टेक, लॉग सी। ठीक है, Yes, ma'am.
चलो अभी पहले pkb निकालो, हम एक एक स्टेप करते हैं। तो kb का वैल्यू है 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -14, यही है ना? हाँ, तो मैंने तुम्हें फ्रैक्शन के लॉग करना नहीं सिखाया है, तो या तो इसको अप्रोक्सीमेट करो या फिर राइट इट लाइक दिस, क्योंकि मैंने फ्रैक्शंस के लॉग हमें नहीं आते करने। जस्ट टेक इट लाइक दिस। कैन बी हम राइट लाइक 3/2 दिस? कैन बी राइट लाइक दिस? या यू कैन टेक इट एज 3/2, जैसे भी तुमको इजी लगे वैसे कर लो। कैन बी राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. So what will be pkb value of this? 15 minus log of 15, और log 15 तो मैंने कराया नहीं, तो log 5 log 3 into 5 yes, log 3 into 5 yes, log 5 की वैल्यू next odd number 0.7 and 0.5 yes, and 3 की वैल्यू next odd number। 0.5 log भी solve 1.2 करने आगे तुमको, ठीक है? So now tell me what will it be? 1.2 1.2, and this will become how much? 13.8 13.8। now log c निकालते हैं। log c कितना दिया है? what is the concentration of this? 1 mole 1 1 molar C stands for concentration of salt, ठीक है? यहाँ पे मतलब गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे C मतलब है concentration of salt, ओके? सो यहाँ पे भी हमारा सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ये है, और log C मतलब 1 है, and log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 0। तो नाउ जस्ट देखो क्या बचा रह गया हमारे पास, सिर्फ फॉर्मूला की वैल्यूज पुट करनी रह गई, तो हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा। सो नाउ जस्ट डू इट, इट विल बिकम 7 माइनस pkb का 7 वैल्यू minus 6.9 yes 3.8 by 2 and 0.9 minus 0 by 2, ठीक है? तो खुद ही बता दो कितना आ रहा है, 7 minus 0.1 आएगा 0.1, and see it is less than 7, and that means हमारा solution acidic होगा। Can you get it? yes Can you ma'am get? हाँ? Can you मैम people get it? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से C की वैल्यू 1 ली है। स्ट्रॉन्ग एसिड की नहीं, हमारे सॉल्यूशन जो हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन था वो दिया हुआ था ना 1m। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से नहीं, हमारे सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि 1m हम ले रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1m हम ले रहे हैं। कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला एप्लीकेशन डायरेक्टली क्लियर हो रहा है? ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट द pH of 10 raised to the power -3m NaCN solution whose Ka value is equal to, एक मिनट, इसका HCN का Ka वैल्यू कितना होता है? 10 raised to the power -10 कर देते हैं। चलो करो। नाउ टेल मी, आइडेंटिफाई ये सॉल्ट किस कैटेगरी में है? basic हम strong base weak HCN और acid NaOH से बना है। स्ट्रॉन्ग pH greater than एसिड, weak acid strong base स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सो इसका जो रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक 7 बेसिक। बेसिक मतलब pH विल बी ग्रेटर देन 7 तो हम फॉर्मूला क्या लिखें? मैम आंसर 8 है 8 10 to the power -10 है ना? यस 10 raised to the power -10। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? 7 प्लस plus half Ka half pKa plus yes log half PKa pKa प्लस log C। C plus किसका half लेना log होता है? C किसका लेना होता है? minus 10 raised concentration to the of power salt -3 Yes. molar. So what will be? Yes, Shiv. You have any doubt? my answer is 13.5 I don't know. Let us check. So now do it from your side. So this will be how much? will minus be log 10 minus 10 10 हो जाएगा प्लस 10, yes ma'am ठीक है। Yes, log ma'am. C ले लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, तो
log of 10 raised to the power minus 3 will be how 10.5 much? 3 है Minus 3 है ना? तो अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी रह गई, so it will be 10 divided by 2 10.5 and plus 10.5 minus 3 by 2. so यहाँ पे क्या हो गया 7 plus 5 minus 1.5 कितना आ रहा है? 10.5 10.5. Can you people follow? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं पीएच का, लास्ट केस. सो क्या हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द पीएच of 10 raised to the power minus 2m NH4Cl. ठीक है, एंड नाउ Ka का वैल्यू दिया हुआ है 5 into 10 raised to the power minus 10 and Kb का वैल्यू दिया हुआ है 2 into 10 raised to the power minus 5. That means what? This is a salt of Weak acid and weak weak acid, base. weak है. yes, this is a Weak salt base. of weak acid and weak base. तो pH कुछ भी हो सकता है. अब दोनों को जो दोनों फॉर्मूलाज पहले पढ़े थे उनमें से मिक्स मैच करके बताओ व्हाट विल बी द फॉर्मूला. 7 plus 7 pKa plus half पॉजिटिव आता है या pKa नेगेटिव? Half Yes. PKA minus half Kb. positive, Yes, and pKb कैसा आता है? negative. Minus half PKP. Yes, and pKa का वैल्यू लिखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 10 minus log 5. log 5 की वैल्यू 0.7 0.7. how much? 9.3 and Nah. pKb करें तो 5 minus log 2 की वैल्यू next odd number, 0.3. so it will be how much? 4.7. Yes, so just put the values together. 7 plus pKa 4.15. 9.3 by 2 4.15. minus क्या बेटा? So now this is how much? 7 plus कितना हो जाएगा? 2 4s are 8, 6 are 12 4.65. and 2.3 is 6. 2.3. So now what is the answer? 9.3 9.3 and you can check yourself. ठीक है, Ka stronger, Ka की वैल्यू ज्यादा है या Kb की वैल्यू ज्यादा है? Kb. बट फिर से देखो नेगेटिव पावर्स हैं. नहीं नेगेटिव पावर है, सॉरी. दैट KB. मींस यू हैव अ स्ट्रॉन्गर बेस, मतलब स्ट्रॉन्गर वैसे वाला स्ट्रॉन्गर नहीं, दोनों के कंपैरिजन में किया जाए तो एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्गर है? Base. Base is stronger. Okay, with respect to like you can say NH4OH क्योंकि बेस उसके टायनिक पार्ट है is stronger HCl. with respect to HCl. HCl. So I told you who governs the nature of the aqueous solution. The The stronger part. part. So in this case, who is stronger? Base. That is why our pH is coming like this. And see, मैंने तुम्हें बोला था अगर Kb की वैल्यू ज्यादा होगी तो pKb कम आएगा. देखो, और Ka की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो pKa कम आएगा. वाइस वर्सा, क्योंकि नेगेटिव लॉग ले रहे हो. तो उस पॉइंट को भी प्रूव करने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम्हें दिया. तो उल्टा समझना, अगर pKa बड़ा है, जो मैंने तुम्हें यहाँ थियोरेटिकली लिख के दिया था कि अगर pKa बड़ा हुआ, दैट मींस इट इज शोइंग कि द एसिड इज weaker with respect to base, and that's why the solution will be basic. Can you get my point now? Yes, ma'am. और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द बेस, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन. सो इन whole, who governs the nature of the solution? The stronger part. Stronger part. And formula में कौन आता है? फॉर्मूले में कौन आता Weaker part. है? weaker part. अब तुम्हें ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज क्लैरिफाई हुए? Yes, ma'am. ओके एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अप्लाई कर पाओगे पीएच निकालते टाइम? मतलब तुम्हें देखना है एसिड दिया है पीएच के लिए, बेस दिया है पीएच के लिए, या फिर नेक्स्ट थिंग अब क्या देखना है? एक और चीज, पीएच के क्वेश्चंस आज की डेट में तुम्हारे पास कितनी कैटेगरीज के आ सकते हैं?
Acid, base and salt. 3. सॉल्ट में भी कितनी कैटेगरी के आ सकते हैं? 3. यस, अगर हम Um, आज की टिल three. टिल नाउ व्हाट यू हैव स्टडीड, मतलब मैं पूरा चैप्टर का नहीं बोल रही हूँ, स्टडीड टिल नाउ की अगर हम बात करें, क्योंकि इस चैप्टर में रिवीजन बहुत रिक्वायर्ड होता है। स्टडीड टिल नाउ, ओके। तो अगर हम लोग इसमें ही बात करें तो पीएच हमसे कितने कैटेगरीज का निकलवाया जा सकता है? सिंपल वीक एसिड का, सिंपल वीक बेस का, या फिर और Both. किस, Weak acid, weak base. या फिर किसका बोल सकते हैं हमसे? सॉल्ट का। 3 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सॉल्ट में तुम चेक करोगे, 2 चीजें होंगी। नो हाइड्रोलिसिस, जैसे कि अगर सॉल्ट हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, सो नो हाइड्रोलिसिस मतलब पीएच क्या होने वाला है? 7. 7, क्योंकि वाटर का पीएच लिया जाएगा। बट इफ सॉल्ट गोज फॉर हाइड्रोलिसिस तो फिर क्या होने वाला है? कितनी कैटेगरीज बनेंगी? 3. 3. व्हाट विल दे बी? Strong acid, weak base, weak acid, strong base and both weak. यस, ठीक है। Weak acid. Salt of strong acid, weak Okay. base, and salt of weak acid, weak base. और तुम्हें पता ही है इसमें कैसा सॉल्यूशन बनेगा? बेसिक pH ग्रेटर देन 7, मतलब सब कुछ 7 प्लस कर देना, ये एसिडिक हो जाएगा। लेस देन 7 माइनस कर देना 7 के साथ, और यहाँ पे एनीथिंग कैन हैपन, एसिड बेस, ऑल केसेस कैन हैपन। कैन यू फॉलो दिस मच नाउ? अभी तक तुमने सिर्फ इतना पढ़ा है अपने चैप्टर में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मैं तुमको ना एक और फॉर्मूले का डेरिवेशन बता देती हूँ। जैसे एक फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम्हें समझ में आ गया था, तो अब हम लोग एक और फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं, बल्कि डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस उसका फॉर्मूलाज पार्ट होंगे। कौन सा फॉर्मूला? एक तो पीएच निकालने का, केएच निकालने का, कुछ इस तरीके के फॉर्मूलाज ही बस सिलेबस का पार्ट होते हैं। तो लेट अस डिराइव नाउ केस 2। केस 2 हम लोग ले लेते हैं सॉल्ट ऑफ, क्या लिया था हम लोगों ने? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था ना। हाँ, तो अब हम लोग ले लेते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, Strong acid, weak base. यस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो तुम्हें उस वाले की भी डेरिवेशन अब फॉलो हो जाएगी, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी आउट। तो सपोजिंग आई एम टेकिंग HCl एज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आई एम टेकिंग NH, मैंने बोला भी था तुम्हें अमोनिया इज जनरली टेकन एज अ वीक एसिड इन योर, वीक बेस इन योर केसेस। सो हमने भी वही चीज पिकअप कर ली है। सो यहाँ पर अगर हम लोग करें तो हमारा सॉल्ट क्या बनेगा? NH4Cl. NH4Cl. And then water, and then it will give you what? NH4OH and H positive ions or Plus Cl or minus. Cl cancel हो जाएगा, ठीक है। And now who is causing this hydrolysis? The cationic part or the anionic part? किस कैटेगरी का है? Anionic part. फिर से देखो, Anionic part. who is making the reaction reversible? हाइड्रोलिसिस वही H करता plus. है जो Ma'am, रिवर्सिबल। cationic part कर रहा है, reversible वो कर रहा है. Yes, which type of hydrolysis? Cationic hydrolysis. Yes. And now अगर हमें इसका जैसे इनिशियल अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो सपोजिंग मैंने सॉल्ट लिया होता C moles and this is 0 and 0 and 0 initially at equilibrium, अमोनियम का C1 minus H। अब तुम समझ सकते हो ना H क्या है? Yes, ma'am. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। Degree of hydrolysis. यस, एंड मैंने Cl का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर और इधर अमाउंट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखना होगा तो किसकी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी मुझे? NH4OH, H plus and NH4Cl. यस, और NH4Cl क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, तो आई कैन से ओनली अमोनियम आयन, क्योंकि Cl माइनस और Yes, Cl ma'am. माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन वही चीज आ रही है, देखो CH डॉट CH अपॉन C1 माइनस H। H is very small as compared to 1, so I will write KH is equal to CH square।
यस मैम। वही चीज आई। चलो अभी ये वाला जैसे हम लोग सी अल्फा स्क्वायर लिखते थे वैसे यहाँ सी एच स्क्वायर हो गया। अब दूसरी चीज, अब या तो के एच की नई वैल्यू निकालो यूजिंग द एक्सपेरिमेंट, या फिर हम एक और तरीका क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशंस को यूज कर करके उनकी वैल्यूज को कन्वर्ट कर लें। So this will convert like this. Now what is this called as? This equation is representing what? Dissociation. Association of ammonium hydroxide. That is a base. So isn't it representing Kb? Kb. And this is representing what? Dissociation of Kw. Kw. तो अगर इन दोनों को हम रिलेट करें तो ये वाली रिएक्शन कैसे आएगी? इन दोनों को रिलेट हम ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे और फिर एक्चुअली हम लोग देखो क्या कर रहे हैं रिजल्टेंट रिएक्शन में, बस यहाँ पे Cl माइनस और लगा हुआ था। सो ये क्या हो रहा था, इट वाज कन्वर्टिंग इनटू NH4OH and H positive ion. So this was basically our resulting reaction. So tell me, how am I going to get resulting reaction? Can I say 2 minus 1? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को। So that means ये जो hydrolysis of this salt है KH can be written as Kw upon Kb. Sorry, my mistake. Yes, Kw upon Kb. तो वहां वाले केस में क्या था, जब हमने पहले वाला केस किया था उसमें हमने क्या लिखा था, Kw upon Ka. Yes, तो यहाँ क्या हो गया, Kw upon Kb. Aren't they related to each other? एक जैसे Yes, हैं ma'am. या नहीं है? Yes, ma'am. And this is equal to CH square. This is equal to CH square. है ना? अब pH निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट pH। यहाँ पे कैसे आयंस मिल रहे हैं, यहाँ पे कैसे आयंस मिल रहे हैं इस वाले सॉल्यूशन में, प्लस आयन, H प्लस आयंस, और इनकी कंसंट्रेशन हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, दैट इज हाउ मच। C अल्फा लिखते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगी CH। एंड या तो हम CH कर सकते हैं या फिर कैन आई राइट फ्रॉम हेयर this equation, that is H is equal to under root of KH upon C, और KH को हम लिख सकते हैं KW upon KB dot C। वहां पे K था, ये था, तो देखो वैसे ही सेम डेरिवेशन होती है। then KW upon KB dot C, and now take C inside। KH dot C और can it become, तो देखो वहां पे तुम पढ़ रहे थे ना पहले, वीक एसिड के लिए इट वाज इक्वल टू Ka अंडर रूट ऑफ KaC। अब वो Ka की जगह कौन रिप्लेस हो गया, KH। yes. And then to calculate the pH, what do you do, minus log of H plus, minus log of H positive ions and take minus log of KH तो नहीं लेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आई एम राइटिंग KW KB, सॉरी ये ऊपर है डॉट C, है ना, सो दिस विल बी डॉट ऑफ C, ठीक है, एंड टेक एंड इसका हाफ, सॉरी, है ना। नाउ टेक इट, लॉग को मल्टीप्लाई करो, हाफ को बाहर ले लो, इट विल बी व्हाट, KW प्लस log C माइनस log KB। देखो यही लिखेंगे, इज इट फाइन? yes मैम। अच्छा, अब इसको नेगेटिव कर दो, इसको भी हम लोग नेगेटिव, चलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहने देते हैं और इसको भी नेगेटिव रहने देते हैं, ठीक है, एंड देन minus log KW is equal to what, 14, yeah, PKW, and what is the value of 40, अगर हम normal ले रहे हैं तो it is 14, and similarly minus log KB can be written as PKB।
सो यहाँ देखो जल्दी से, तो अगर हमें बोला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ PKW मतलब 14 लिख देते हैं, माइनस लॉग C बच रहा था, देखो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, एंड माइनस, अब बेटा कंफ्यूज मत होना, माइनस मैंने कंजर्व रखा है, मैं नहीं चेंज कर रही हूँ इसको, यस मैम। और यहाँ पे माइनस PK, इसको हम PKB कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या हो गया, इस हाफ को अंदर ले जाओ, 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C। तो मैंने तुमको ऐसे ही लर्न कराया था ना, इफ द सॉल्यूशन इज कमिंग एसिडिक, 7 से छोटा होगा मतलब हर चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, एंड हम लोग Ka या Kb किसका पार्ट से लेते हैं, वीक पार्ट। वीक पार्ट। तो देखो ये फॉर्मूला और जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट तरीके से लर्न कराए थे फॉर्मूलाज, आर दे कमिंग सेम, यस मैम। यस ठीक है मैम। ना, तो यस, एनी डाउट, एनी डाउट, नहीं, नो मैम। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही तक ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम मैम लोग वो सेकंड लास्ट स्लाइड लगा देंगे क्या प्लीज, Yes, मतलब sure. लास्ट में जहाँ पे second last means this and then this, yes, एक्सक्यूज मी मैम, yes, हम जो लास्ट वाला है केस हाँ जिसमें कुछ भी पॉसिबल है तो उसकी भी हम ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं। कर सकते हो, that's what I'm giving it to you as an homework, now you will try, and फिर लास्ट में मैं नेक्स्ट क्लास में चाहती हूँ कि एक बार तुम लोग ट्राई करो जस्ट इन केस। बाकी फॉर्मूला रटने का तरीका तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, अगर तुम मतलब नहीं डिटेल्स में जाना चाहते हो, यू कैन स्किप इट, नॉट इन वो